दोस्तों एलडीसी परीक्षा के लिए जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस है उसमें मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ है। उसी कड़ी में आज अपने बात करेंगे मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, यहीं से क्या है मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और साथ ही अपने बात करेंगे मेवाड़ के सिसोदिया वंश की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश की जो जानकारी है दोस्तों, वो अपने को प्राचीनतम स्रोत 646 ईस्वी का जो सामोली अभिलेख है जो राजा शिलादित्य के समय का है, वहां से अपने को गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में मेवाड़ को दोस्तों मेदपाट, प्रागवाट, शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। किन किन नामों से जाना जाता था? एक तो मेदपाट, प्रयागवाड़ और शिवी जनपद के नाम से अपने मेवाड़ को जानते थे। गुहिल वंश के दोस्तों अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे जो प्रमुख प्रतापी राजा थे। इनमें पहले होंगे अपने बप्पा रावल, अलट, जेतर सिंह और रावल रतन सिंह को अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक तो आपको याद ये रखना है कि अपने को गुहिल वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? सामोली अभिलेख से मिलती है, जो राजा शिलादित्य के समय का अभिलेख है। दूसरा इसमें याद रखना है कि मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद, ये जो सभी नाम है किसके नाम है? मेवाड़ के अन्य नाम थे या अन्य उपनाम अपने कह सकते हैं मेवाड़ के थे। चलिए अब आगे बात करते हैं सबसे पहले अपने बप्पा रावल की। तो बप्पा रावल है दोस्तों जो अपने ये हरित ऋषि के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? हरित ऋषि के। और उन्होंने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा किया था। इनकी जो राजधानी है नागदा थी। बप्पा रावल के समय जो मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी, जहां इन्होंने शिवजी का एक मंदिर बनवाया था जो एकलिंग जी का मंदिर है। गुहिल शासक समय को एकलिंग जी या शिवजी का क्या है? दीवान मानते हैं। मेवाड़ में पहली बार सोने के जो सिक्के हैं ये बप्पा रावल के द्वारा चलाए गए थे। ये जो सिक्के हैं दोस्तों 115 ग्रेन के होते थे। सीवी वैद्य ने तुर्कों को हराने के कारण बप्पा रावल की जो तुलना है वो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के साथ की है, जो इन्होंने तुर्कों को हराया था। इस कारण क्या है, जो बप्पा रावल की तुलना सीवी वैद्य ने किसके साथ की थी? फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन के साथ की थी। 1439 ईस्वी की जो रणकपुर प्रशस्ति है दोस्तों, इसमें बप्पा रावल और काल बोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इतिहास के जो लगभग स्रोत है दोस्तों, उनमें क्या है, बप्पा रावल और जो काल बोज है वो एक ही व्यक्ति बताया गया है। परंतु ये एकमात्र ऐसी प्रशस्ति है रणकपुर की जिसमें कालबोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। तो मुख्य बातें जो बप्पा रावल के बारे में याद रखनी है आपको, एक तो ये हरित ऋषि के शिष्य थे। दूसरा 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर ये मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करते हैं और जो अपनी गुहिल वंश है इसका आगे संचालन करते हैं। इन्होंने जो मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया था? नागदा को बनाया था। और इनके द्वारा ही शिवजी का मंदिर नागदा में बनाया गया था, जो एकलिंग जी का मंदिर कहलाता है। पहली बार सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल के द्वारा ही सोने के सिक्के पहली बार चलाए गए थे। और सीवी वैद्य ने तुलना इनकी किसके साथ की थी? चार्ल्स मार्टेल के साथ इनकी तुलना की थी। ये जो मुख्य बातें हैं आपको बप्पा रावल के बारे में याद रखनी है। अब अपने अगले राजा है अलट। इन्होंने नागदा के अलावा जो अहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नागदा के बाद क्या है दोस्तों, मेवाड़ की जो राजधानी है अहाड़ को बनाया गया था अलट के द्वारा। मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था की भी शुरुआत करने वाले कौन थे? अलट थे। अहाड़ में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण किया था। अलट के द्वारा हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया गया, जो राजस्थान की पहली विदेशी बहू थी। तो इनके बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है। एक तो इन्होंने नागदा के बाद जो दूसरी राजधानी है मेवाड़ की वो अहाड़ को बना दिया था। मेवाड़ में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी अलट के द्वारा शुरू की गई थी। मेवाड़ में ही अहाड़ नामक स्थान पर जो वराह मंदिर का निर्माण है वो भी क्या है, अलहट ने किया था। दूसरा, इन्होंने पहली विदेशी बहू लाए थे ये राजस्थान में, जो राजकुमारी हरिया देवी थी। ये पहली राजस्थान की विदेशी बहू मानी जाती है। इसके बाद है जेतर सिंह। तो 1227 ईस्वी में बुताल के युद्ध में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था
और इस युद्ध की जानकारी अपने को जय सिंह सूरी की जो पुस्तक है हमीर मद मर्दन से मिलती है। इल्तुतमिश द्वारा नागदा को लूटे जाने के बाद जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। यहाँ पर दोस्तों जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी बन जाती है, कौन सी? चित्तौड़। सबसे पहले बप्पा रावल ने कौन सी बनाई थी? नागदा बनाई थी। उसके बाद जो अपने अलट थे इन्होंने कौन सी बनाई? आहाड़ बनाई। तीसरी राजधानी जेतर सिंह के द्वारा बनाई जाती है मेवाड़ की, जो चित्तौड़ है। कब बनाई थी दोस्तों? नागदा को जब इल्तुतमिश ने लूट लिया था तो इसके बाद इन्होंने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया था। तो ये तीनों राजधानियां आपको याद रखनी है। इतिहासकार जो दशरथ शर्मा है इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं। जो इतिहासकार हैं दोस्तों दशरथ शर्मा, इन्होंने इनके शासनकाल को क्या है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा था। तो जेतर सिंह में अपने को क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो 1227 ईस्वी में इन्होंने जो अपना मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था इल्तुतमिश को हराकर। दूसरा अपने को याद रखना है कि इस युद्ध की जो जानकारी अपने को कहां से मिलती है? हमीर मर्दन जो पुस्तक है दोस्तों जय सिंह सूरी की, इसमें से अपने को भूताल युद्ध की जो जानकारी मिलती है। इल्तुतमिश द्वारा तीसरी राजधानी बनाया गया था चित्तौड़ को। इतिहासकार दशरथ शर्मा, इन्होंने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है जो जैतर सिंह का शासनकाल था। ये बातें आपको जैतर सिंह के बारे में याद रखनी है। इसके बाद है रावल रतन सिंह। तो इनके समय में दोस्तों 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जो चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं दोस्तों। पहला साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इसमें रानी पद्मिनी ने जोहर किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने पर जो रानी पद्मिनी थी इनके द्वारा क्या है? जोहर किया गया। और गोरा व बादल जो सेनापति थे इस युद्ध में लड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था। इस युद्ध की जानकारी जो दाबी पीर दरगाह है वहां के अभिलेख से अपने को प्राप्त होती है। तो रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के बाद। इस जो युद्ध के बाद रानी पद्मिनी ने क्या है? जोहर किया था। और खिलजी ने इस चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। और इसकी जो जानकारी है अपने को कहां से मिलती है? दाबी पीर की जो दरगाह है वहां के अभिलेख से अपने को मिलती है। इसके बाद है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का सिसोदिया वंश। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश की दोस्तों जो स्थापना है या शुरुआत है तो अपने कह सकते हैं राणा हमीर के द्वारा की गई थी। ये सिसोदा गांव से आकर वापस मेवाड़ पर कब्जा करते हैं, जिससे सिसोदिया शाखा की शुरुआत होती है। और राजाओं ने अपने नाम के आगे राणा लगाना शुरू कर दिया था। जो सिसोदिया शाखा की शुरुआत के बाद क्या है? जो राजा थे इन्होंने अपने नाम के आगे राणा लगाना प्रारंभ कर दिया था। मेवाड़ को वापस जीतने के कारण इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक। जेम्स टोंड ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू कहा है। राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा कहा गया है। राणा हमीर को राणा कुंभा द्वारा रचित जो रसिक प्रिय है इसमें वीर राजा कहा गया है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है राणा हमीर को, क्योंकि इनके द्वारा जो अनेक युद्ध लड़े गए थे और माना जाता था ये कठिन युद्धों में एक शेर है, इसी कारण इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया। चित्तौड़ में गुहिलों की इष्ट देवी बरबड़ी माता का मंदिर भी राणा हमीर के द्वारा बनाया गया था, जो अन्नपूर्णा माता के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है राणा लाखा। इनके ज्येष्ठ पुत्र चुंडा ने राजा न बनने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके बदले में उन्हें मेवाड़ का सबसे बड़ा जो ठिकाना था सुलुम्बर
दिया गया था। लाखा के समय में जावर में चांदी की खान निकली और पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा क्या है, पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। राणा मोक्कल, इन्होंने चित्तौड़ में सोलंकी मारू गुर्जर शैली में बने त्रिभुवन नारायण मंदिर जी का पुनः निर्माण करवाया, जो बाद में समिदेश्वर मंदिर कहलाया। मोक्कल ने उदयपुर में श्रृंग ऋषि नामक स्थान पर बावड़ी बनवाई। इनकी हत्या इनके सेनापति चाचा मेरा और महप्पा पंवार के द्वारा की गई थी। राणा कुंभा ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाराणा प्रताप और राणा कुंभा, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1437 में सारंगपुर युद्ध में इन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया और इस जीत की खुशी में इन्होंने क्या है, 9 मंजिला विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ निर्माण करवाया था। जो अपना कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, ये मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विष्णु ध्वज, इन नामों से जाना जाता है। विजय स्तंभ को किस नाम से जानते हैं अपने? मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विष्णु ध्वज, इन नामों से अपने जानते हैं। और इसके जो वास्तुकार थे, ये जैता, पुंजा, पोमा और नाप्पा नामक वास्तुकार थे। श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद पुस्तक के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के जो 84 में से 32 किले बनवाए थे। इनके समय में रणकपुर के जैन मंदिर चौमुख मंदिर बने, जिसमें 1444 खंबे हैं और इसके वास्तुकार देपाक थे। साहित्य व रचनाएं कुंभा ने सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज, ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक एक टीका भी लिखा था। उपाधियां दोस्तों, संगीत के ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि है वो राणा कुंभा को दी जाती है। दरबारी विद्वानों को आश्रय देने के कारण इसे राणो रासो कहते हैं। पहाड़ी किले जीतने के कारण इन्हें हाल गुरु कहते हैं और हिंदुओं की रक्षा करने के कारण इसे हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रमुख दरबारी थे, इनमें कान्हा व्यास, वास्तुकार मंडन और मंडन के पुत्र गोविंद शामिल थे। राणा सांगा, तो राणा सांगा के शरीर पर दोस्तों 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। प्रमुख युद्ध जो इनके द्वारा लड़े गए हैं, खातौली व बांडी के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, गागरोन में महमूद खिलजी द्वितीय को और ईडर में मुजफ्फर शाह को और बयाना में बाबर को राणा सांगा के द्वारा हराया गया था। खनावा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा कर हटाया। सांगा ने सभी राजाओं को एकजुट करने के लिए पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया। सांगा के घायल होने के बाद जाला अज्जा ने राणा सांगा का स्थान लिया था। सांगा का इलाज बसवा में हुआ। इरीच में इन्हें जहर दिया गया और कल्पी में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। ये चीजें भी आप याद रखिएगा। राणा सांगा के जो भाई थे पृथ्वीराज, इन्हें तेज गति के कारण उड़ना राजकुमार की उपाधि दी गई है या उड़ना राजकुमार के नाम से जो राणा सांगा के भाई हैं वे जाने जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो जो इनके द्वारा लड़े गए युद्ध थे, खातौली व बांडी का युद्ध और गागरोन में महमूद खिलजी द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ था और ईडर में मुजफ्फर शाह के साथ जो युद्ध हुआ था और बयाना में जो बाबर के साथ युद्ध हुआ था। ये युद्ध आपको याद रखने। इन सभी युद्धों में क्या है, जो महाराणा सांगा विजयी रहते हैं। खनावा के युद्ध में क्या है, जो राणा सांगा घायल हो जाते हैं और इनका स्थान क्या है, जाला अज्जा ने लिया था। इनके द्वारा राजाओं को एकजुट करने के लिए कौन सी प्रथा चलाई गई थी? पति परवन नाम से प्रथा चलाई गई थी। और इसी खनावा के युद्ध में दोस्तों बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था और तमगा कर हटाया गया था। सांगा का इलाज कहाँ हुआ था दोस्तों? बसवा में। और जहर कहाँ दिया गया था? इरीची में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कल्पी में। और इनकी छतरी कहाँ बनी है?
मांडलगढ़ में। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे है दोस्तों राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। यह चित्तौड़ का दूसरा साका था जिसमें बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और कर्मावती ने जौहर किया। इसकी जो जानकारी है ये पुर ताम्र पत्थर से मिलती है। 1559 में राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की। उदयपुर शहर की स्थापना किसने की? राणा उदय सिंह ने 1559 में। 1568 में अकबर ने आक्रमण किया, जिसके बाद जो चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ। चित्तौड़ में तीसरा साका कब हुआ? 1568 में अकबर के आक्रमण पर उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और युद्ध का नेतृत्व जैमल और पत्ता ने किया। घायल जैमल को कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया, जिस कारण जो कल्ला राठौड़ है ये 4 हाथों वाले देवता कहलाए थे। उदय सिंह की जो मृत्यु है ये होली वाले दिन होती है गोगुंदा में। होली के दिन मृत्यु होती है गोगुंदा में उदय सिंह जी की। तो इसमें आपको मेन क्या क्या बातें याद रखनी है। एक तो चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था? 1535 में बहादुर शाह के आक्रमण पर ये चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था दोस्तों? 1568 में जब अकबर ने आक्रमण किया था। दूसरा आपको 4 हाथों वाले देवता कौन है? कल्ला राठौड़ जी। क्यों कहलाए? कल्ला राठौड़ ने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था जैमल जी को जब ये घायल हो गए थे। इसके बाद है दोस्तों महाराणा प्रताप। मेवाड़ की जनता के द्वारा दोस्तों उदय सिंह द्वारा घोषित उत्तराधिकारी जगमाल को हटाकर प्रताप को शासक बनाया जाता है। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, जिनमें जलाल खान, कोची, मान सिंह और भगवंत दास, ये 4 दूत थे। हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों ये 18 जून 1576 को हुआ था। अबुल फजल ने इसे खामनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है और जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। इसकी आप जो मुख्य बातें हैं अच्छे से याद करना कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? खामनोर का युद्ध। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। प्रताप की तरफ से कृष्णदास चुंडावत, रामशाह, हकीम खान और राणा पुंजा लड़े थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर पर कब्जा किया और इसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। अकबर के सेनापति कुंभलगढ़ पर लगातार 3 बार आक्रमण किए। कब कब किए थे? 1577 में, 78 में और 1579 में। किसने किए थे? सेनापति थे जो अकबर के शहबाज खान। जब मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान ए खाना शेरपुर में था तब कुंवर अमर सिंह ने उनकी महिलाओं को बंदी बना लिया, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससमान वापस लौटाकर उच्च नैतिक चरित्र का परिचय दिया था। दिवेर का युद्ध दोस्तों 1582 में होता है। इस युद्ध को जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान का वध कर दिया था। चूलिया गांव में बादशाह ने प्रताप को अपनी सारी संपत्ति दान दे दी थी। प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया और यहीं से मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई। इनके जो चित्रकार थे वो निसारदीन थे। इनके दरबारी चक्रपाणिनी मिश्र ने उद्यान विज्ञान पर विश्व बल्लभ नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे है अपने अमर सिंह, करण सिंह व जगत सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह के समय जहांगीर के साथ मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मुगल मेवाड़ संधि किसके समय हुई थी? महाराणा अमर सिंह के समय हुई थी, जिसकी जानकारी पुष्कर महल के अभिलेख से मिलती है। करण सिंह ने दिलखुश, करणविलास महल बनवाए तथा पिछोला झील पर जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। ध्यान रखना, पिछोला झील पर जो जग मंदिर का निर्माण है वो शुरू करण सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, परंतु जो पूर्ण है निर्माण ये जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है।
यही जग मंदिर में क्या है, जो विद्रोही शाहजहां थे इन्होंने शरण ली थी। जग मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ जगत सिंह के द्वारा और पंचायतन शैली में जगदीश मंदिर, जिसे सपनों का मंदिर कहा जाता है, ये भी जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। जगदीश मंदिर की जो प्रशस्ति है कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई और इसके जो वास्तुकार हैं ये अर्जुन और बाण मुकुंद थे। अब दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज है एलडीसी से संबंधित, तो उसे आप हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो दिए गए हैं। और हमारे नोट्स परचेज करने के लिए आप हमें 8619845353 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो आपके पास 3 से 4 दिन में डिलीवर हो जाते हैं। इससे संबंधित कोई भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आगे की क्लास में अपने जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आप तैयारी निरंतर अपनी जारी रखें।